मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है MLS क्लासेस में। आप लोग का 3.4 चैप्टर लेके चलिए देखते हैं इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है। इसमें हम लोग को आव्यूह का व्युत्क्रम विज्ञात करना होता है। व्युत्क्रम क्या है? व्युत्क्रम का मतलब इनवर्स। एक कोई आव्यूह ए के पद में दिया हुआ है, उसका हमें इनवर्स उल्टा ज्ञात करना है। ठीक है, ए इनवर्स ज्ञात करना है और किसका इनवर्स ज्ञात करना है? यदि उनका अस्तित्व हो तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रति। देखिए, इनवर्स ज्ञात करने की दो विधियां हैं। एक सारणिक विधि है जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक प्रारंभिक रूपांतरण है जो आव्यूह मेथड है। इसमें से क्वेश्चन भी एग्जाम में कभी कभी पूछता है और उस टाइप में से भी पूछता है, लेकिन प्रारंभिक रूपांतरण इसको प्रारंभिक संक्रिया के नाम से भी कहते हैं। इसके विषय में देखना है तो हम दो क्वेश्चन ही सिर्फ लिए हैं। हमारे जो प्रश्नावली 3.4 है उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, पर सभी दो, एक तो 2 गुणित 2 कोटि का है और दूसरा 3 गुणित 3 कोटि का है। तो हम इस वीडियो में ऐसा लेकर चले हैं कि दोनों में से एक एक को बता देंगे तो हमें लगता है आप सभी आगे लगा लेंगे। एक 3 गुणित 3 के क्रम का हम आगे व्युत्क्रम बता देते हैं, एक 2 गुणित 2 का क्रम बता देते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि इसका अस्तित्व होगा तो व्युत्क्रम होगा। सही बात है कि जिसका कोई अस्तित्व ना उसका कोई उल्टा ही नहीं होता। जैसे कि हम कहेंगे अगर ये किसी भी आव्यूह का मान यदि शून्य हो जाता है तो उसका इनवर्स नहीं ज्ञात हो सकता। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें 2 गुणित 2 के क्रम का हम एक आव्यूह लेकर के हल करते हैं पहले। तो 3 गुणित 3 को बाद में देखा जाएगा। तो अस्तित्व देखेंगे, सबसे पहले इसका अस्तित्व चेक करें। तो ये a बराबर मान लीजिए दिया हुआ है हमारा कोई आव्यूह, तो इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो इसमें क्या होगा कि मान a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि मान a का मान यदि 0 है तो ये अस्तित्व नहीं है। तो चेक करते हैं मान a निकलता कैसे है। मुख्य विकर्ण का पहले गुणा करते हैं। देखिए गुणा कैसे होता है, सारणिक का गुणा करना, सारणिक विधि द्वारा इसको मार्क मतलब सारणिक गुणा करते हैं। इसका गुणा इस साइड होता है, फिर माइनस करके इस साइड, पहले गुणा इधर से होता है। तो 3 एकम 3, फिर माइनस इन अपने से ले लेंगे, फिर इसका 2 एकम 2 और फिर क्या होगा -2 पहले से, तो माइनस माइनस प्लस 2 अर्थात ये हो गया 5। देखिए 0 नहीं है ना। अगर 0 के अलावा चाहे वो ऋण संख्या हो चाहे धन संख्या हो, कोई भी संख्या हो, लेकिन 0 नहीं होना। 0 है तो लिख देंगे अस्तित्व नहीं है, अर्थात इसका व्युत्क्रम आव्यूह नहीं निकल सकता। और यदि कोई संख्या प्राप्त हो जाती है चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, तो वो अस्तित्व है, अर्थात अस्तित्व है, अस्तित्व है। तो प्रारंभिक संक्रिया द्वारा क्या करना है, इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। व्युत्क्रम ज्ञात करते वक्त ध्यान देंगे सबसे पहला प्रारंभिक रूपांतरण का जो पहली टॉपिक है, हम दिए गए आव्यूह को a = i a के रूप में लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा ये क्या है, a = i a के रूप में लिखते हैं। जहां i क्या है, i एक जितने कोटि का आव्यूह होता है, 2 गुणित 2 कोटि का क्या है, तत्समक आव्यूह है, तत्समक आव्यूह है। क्लियर है? जितने कोटि का हम हल करते हैं उसका। अच्छा, हम एक बार मान को रख लेते हैं इस तरीके से, i का मान इस कोटि का रखेंगे, तत्समक आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव 1 होते हैं, बाकी सब 0। अब इसको हल करते वक्त हमारा टारगेट क्या होता है, देखिए यहीं से हम सवाल को समझ लेते हैं तो हमको लगाना एकदम आसान हो जाता है। या तो आप इसमें देखिए 2 पंक्ति, एक पंक्ति और एक स्तंभ, 2 ही चीज होता है। पंक्तियां 2-3 हो सकती हैं, स्तंभ 2-3 हो सकते हैं। एक काम करते हैं, चाहे हम अगर इसको पंक्ति के तरफ से हल करने की कोशिश करते हैं तो याद रहे केवल पंक्तियों के अवयवों को लेकर के हल करेंगे, फिर स्तंभ पे हमसे मतलब नहीं है। यदि हम स्तंभों को आपस में इधर उधर करके हल करने की कोशिश करें तो पंक्ति पे ध्यान नहीं देंगे। इस बात को दिमाग में रखिएगा। चलिए हम आप लोग को पंक्ति को एक साथ लेकर के हल करते हैं। केवल पंक्ति जैसे R1 हो, R2 हो, R3 हो, इन्हीं सबों को आपस में लेकर के हल करेंगे। फिर C1 C2 को इसमें नहीं लाएंगे। यदि हम C1 C2 C3 को इधर उधर करके हल कर रहे हैं तो हम R1 को उसमें नहीं लाएंगे। अच्छा, इधर उधर करके हल करने का मतलब क्या है, इसको देखते हैं। तो देखिए क्या लाना होता है कि हम उसके अवयवों को इधर उधर करते हैं। तो उसमें यह है कि हल करते करते जहां पे आपको ये दिखाई दे रहा है वहां पे आपका 1 0 0 1 आ जाए,
इसके अवयवों को इधर उधर ऐसे पलटिए कि यहाँ 1 0 0 1 आ जाए, और जब जो भी नियम लगाएंगे यदि यहाँ ये लाने का प्रयास करेंगे तो यहाँ अपने आप कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, तो यहाँ कुछ नया चीज आपका आता जाएगा और फिर इस ए को उतारते चले जाएंगे। लास्ट कंडीशन में जब आएंगे तो इस साइड जब ए वाला अवयव दिखा तो इसको क्या बोलते हैं आई, और फिर यहाँ पे कोई नया चीज आ जाएगा उसको हम ए इनवर्स कहेंगे, और ए जो है ये ऑलरेडी यहाँ पे उतरता ही चला आएगा। दिख रहा है? इस तरीके से हम क्वेश्चन को हल करते हैं, समझिए ध्यान से। तो कहने का मतलब हमारा जैसे ये क्वेश्चन हम नोट कर लिए थे तो हमको क्या लाना है, ये जो यहाँ है हल करते करते यहाँ पे आ जाए, तो कंडीशन लगाते हैं। हम R1 को लेकर हल करना है, जैसे हम यदि कंडीशन लगा दें कि R2 के स्थान पे लिखेंगे, ये R1 है ये R2 है, हम R के कंडीशन नोट कर रहे हैं कि R2 के स्थान पर लिखेंगे क्या करके, ध्यान दीजिए, R2 के स्थान पर हम लिखेंगे और कंडीशन लगा रहे हैं, क्या करें इसमें, तो R2 माइनस 2R1 करके, यानी R1 में 2 का गुणा करके R2 में से घटा के कहाँ लिखेंगे, R2 के स्थान पे। टारगेट सेट कर चुके हैं, हमको 1 0 0 1 इस साइड लाना है, ये टारगेट है हमारा। चलिए लाते हैं, R1 में हम 2 का गुणा किए, 2 1 कम 2, और फिर R2 हमारा 2 है, 2 में से 2 घटा दिए, कितना, पहले तो 1 मिनट, R2 के स्थान पे लिखना है ना, R1 को तो कुछ नहीं करना, R1 का अवयव उतार लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर R2 के स्थान पे कुछ नया लिखना है, जैसे R2 के स्थान पे R1 में 2 करके R2 में से घटाएंगे, जो कुछ भी आएगा वो R2 वाली लाइन में लिखेंगे। चलिए 2 1 कम 2, 2 में से 2 घटा दिए तो 0 आ गया, यहाँ 0 लिख लीजिए। यहाँ 2 1 कम 2, 2 3 में से 2 घटाने गए तो 5 आ गया, यहाँ लिख लीजिए। जो काम इस साइड किया वही काम इस साइड भी हमको करना होगा, हम उस साइड भी R1 के अवयव को उतार लेते हैं, R2 के अवयव में निश्चित तौर पे कुछ न कुछ चेंज होगा, उसको हम नोट कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहाँ -2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 ही रह जाएगा। आप कर लीजिए इस तरीके से, नियम में रख करके हल करके आप लिखिए इस तरीके से। अभी तो हमारा यहाँ 1 0 0 1 लाना था, 1 0 0 1, अभी तो सिर्फ 1 0 दिख रहा है, यहाँ पे 2 अवयव अभी कुछ अलग है, उसको लाना है। तो ये कंडीशन फिर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, R2 के स्थान पे लिखेंगे R2 में 5 का भाग दे करके, दूसरा कंडीशन। चलिए लगाते हैं उसको भी। ये माइनस करने पे इस तरीके से आ गया, सॉरी कैमरा इधर उधर हो जा रहा है, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोग को साफ साफ। अब इसके बाद ये आया, फिर क्या करते हैं हम, ए को एक लास्ट कंडीशन 1 0 0 1 भी पा गया, यहाँ पे 0 लाना है। फिर क्या करते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कंडीशन यहाँ पे लिख देते हैं, R1 के जगह पर लिखेंगे R1 प्लस R2। अब R1 की जगह पे लिखना है, तो 1 में 0 को जोड़ दें, 1 ही आएगा, यहाँ जोड़ेंगे 0 0 1, इस साइड भी जोड़ दें, 5 1 कम 5 में से 2 घट रहा है, 3/5 दिख रहा है, 3/5, फिर 1/5 दिख रहा है, -2/5, 1/5, इस तरीके से। और फिर लास्ट में जब यहाँ पे आई दिख जाता है तो एक कंडीशन लगाते हैं पे, आई ए इनवर्स ए, ध्यान से देखिएगा, I इज इक्वल टू ए इनवर्स ए, से तुलना कर देते हैं, से तुलना कर देते हैं, तुलना करने पर देखिए क्या है, I इज इक्वल इनवर्स से तुलना करते हैं तो हमको तो इनवर्स निकालना होता है, तो ए इनवर्स का मान क्या है, I से I की तुलना किए, ए से ए की तुलना, ए इनवर्स की जगह पे ये दिखा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ये तो था आपका 2 गुणित 2 कोटि का। अब हम लोग इसी तरीके से आप लोग पूरे क्वेश्चन को लगा लेंगे। कोई ये कंडीशन आपको अपने मन से लाना है, लगाना है, और किस लिए लगाना है, क्योंकि आपका टारगेट है कि इस साइड इससे क्वेश्चन को लिखे तो 1 0 0 यानी आई हमारा इस साइड आ जाए।
तो उसको बदलना किधर कैसे बदले, किस अवयव को किसमें गुणा करें, किस संख्या से गुणा करें, कैसे बदलें कि वहां पे 1 0 0 1 आ जाए, और इस साइड जैसे ही इसको लाने के लिए कुछ बदलेंगे तो यहाँ पे अपने आप परिवर्तन होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 3 गुणित 3 का। ये रहा आपका इसी का 3 गुणित 3 क्रम का एक क्वेश्चन जो आपकी किताब से 3.4 का 15वां क्वेश्चन है। अब हम लोग एक इसको हल कर लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसको आप कैसे कर पाएंगे, तो 2 गुणित 2 के क्रम का जो था उसको अभी दिखा दिया आप लोग को। तो चलिए देखते हैं 3 गुणित 3 का अवयव है। अब इसमें भी कंडीशन सेम वही रहेगा। पहले अस्तित्व की जांच करने के लिए आप इसका मॉड ए निकाल सकते हैं, हालांकि हम निकाल दिए हैं, ये इसका अस्तित्व है इसलिए हम आगे की प्रक्रिया कर रहे हैं, ज्यादा समय हम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, आप मॉड ए निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम ए देख लेते हैं। और इसको हम जब प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा हल करते हैं तो पहला कंडीशन लगाते हैं a इज इक्वल टू आई। ए का मान हम लिख देंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। और फिर आई उसी क्रम का लेंगे जिस क्रम का हमारा अभी होता है, उसी क्रम का आई लेते हैं। आई 3 गुणित 3 का क्रम होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरीके से। अब हमारा टारगेट यह है कि यही जो आई यहाँ है वो यहाँ आ जाए और फिर यहाँ वाला कुछ यहाँ चला जाए, ताकि कंडीशन आई इज इक्वल टू ए इनवर्स ए शो करे, तो हम ए इनवर्स को निकाल पाते हैं। इसके लिए हम क्या करें, चलिए अब रूल लगाते हैं। बताए थे कि R1 को लेकर हल करते हैं, R1 R2 R3 को आपस में इधर उधर ऐसा चेंज करते हैं कि ये चीज इधर ला देते हैं। ठीक है, हम चेंज करना है, जैसे मान लेते हैं पहले टॉपिक में लिखें कि R1 के स्थान पे लिखेंगे R1 में R2 को जोड़ दें और R3 को घटा दें। देखते हैं कंडीशन क्या आता है। R1 में R2 को जोड़ करके R3 को घटा दें, तो जैसे 2 2 4, 4 में से 3 गया 1, और उसको लिखेंगे कहाँ, R1 में। यहाँ जो होता है वो इन सब का कंडीशन जो आता है उसी के लाइन में लिख देते हैं। तो R1 की जगह पे लिखेंगे तो देखिए क्या है 1, फिर 2 2, R1 और R2 जोड़ रहे हैं, 3 2 -1 हुआ, और -1 में फिर -R3 यानी -2 +2 हो जाएगा, 2 में से क्या 1 ही रह जाएगा, और 3 3 6 6 में से 2 गया तो 4। इस तरीके से लिख लेंगे। नीचे की बाकी और कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, R2 R3 को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसको जीरो करते हुए उतार लेंगे। वही काम जो इस साइड की है वही आप यहाँ पे कर लीजिए। तो देखिए 1 1 कितना हो रहा है, R1 R2 को जोड़िए 1 1 -1, फिर 0 1 0 0 0 1। ये हम इस कंडीशन को लगाने के बाद नोट करिए। अब हम दूसरा कंडीशन लगाएंगे। R2 के पास लिखेंगे R2 माइनस R1 में 2 का गुणा कर दे 2R1 का। और देखिए जगह की समस्या है, हम चाहे तो एक साथ कई कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे R2 लाइन को चेंज कर रहे हैं, R3 लाइन को भी इसी में चेंज करते चले साथ में। आरी बात हम कैसे अपने से लगा ले रहे हैं, आपको भी इसी तरीके से लगाना होगा। मेरा टारगेट है, हम जानते हैं हमको यहाँ पे 1 0 0 0 1 0, हमको देखिए पहली लाइन में हम ऐसा लगाए कि यहाँ पे हम 1 पा गए। अब हम ऐसा कंडीशन लगा रहे हैं कि यहाँ पे नीचे भी कुछ पा जाएंगे। इस तरीके से आप भी अपने कंडीशन को देखते हुए यहाँ पे लगाएंगे। आप बारी बारी से भी लगा सकते हैं, हालांकि जगह कम होने की वजह से हम एक साथ ही लगा दे रहे हैं। चलिए दूसरा भी लगा देते हैं इसी में कंडीशन। R3 के जगह पे लिखेंगे R3 माइनस 3R1 करके। अब जो कंडीशन आ रहा है उस लाइन में लिखिए। तो सबसे पहली चीज तो R1 की जगह पे कोई हेर फेर नहीं हुआ है ना, तो R1 को तो उतार दीजिए। लेकिन R2 की जगह पे R1 में 2 का गुणा करके R2 से घटाएंगे। 2 एकम 2, 2 में से 2 गया 0, 2 एकम 2 में से 2 गया 0, 2 चौका 8 में से 3 गया, सॉरी 3 है यहाँ पे, और 2 चौका 8, 8 में से 3 माइनस हो रहा है। देखिए कितना आ रहा है, 8 में से 3 माइनस हुआ -5। नीचे भी R3 का कंडीशन लगा देंगे यहाँ पे, तो 0 -5 और -10 आ गया। उसी साइड इस साइड भी चेंज होगा इस तरीके से। R1 में कोई हेरफेर नहीं है तो R1 को उतार लेंगे। इस तरीके से कंडीशन को लिखे, R2 वाले को कंडीशन को इससे,
R3 के कंडीशन को नोट कर लीजिए। आप कंडीशन को देख करके यहाँ पे लगा लिए। इसके बाद हम थोड़ा सा इंटरचेंज करते हैं। हम देख पा रहे हैं कि 0 0 ये दो जगह 0 हो गया। हमको 1 0 तो चाहिए था, पर यहाँ 1 चाहिए था। 1 अब आने का कोई चांस नहीं। 0 के साथ किसी भी संख्या का इंटरसेक्ट इधर उधर करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसमें 0 के साथ अगर गुणा भी करेंगे, किसी संख्या से भाग भी देंगे, तो बड़ी मुश्किल होगा कि यहाँ पे 1 लाना। इसलिए एक काम करते हैं, इनको आपस में चेंज कर देते हैं। देखिए क्या है, R1 R2 को हम R3 के स्थान पे लिख दें, R2 वाले को R3 के स्थान पे लिख दें, और R3 यहाँ पे डबल तीर लगा दे रहे हैं, R3 को R2 के स्थान पे लिख दें, तो एक नया अवयव बन जाएगा। उसको हम इधर उधर लिख सकते हैं। इस तरीके से हो गया। अब भी कंडीशन को लगाते हैं आगे के लिए। अगले कंडीशन को देख लेते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे हम, R2 की जगह पे -1/5 R2 कर दें, तथा R3 के स्थान पे, यहाँ पे भी हमको 1 लाना है, R3 के स्थान पे भी -1/5 R3 कर दें, और फिर उसी के स्थान पे लिख देते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। R1 को कोई थोड़ा सा भी डिस्टर्ब नहीं किया है, वो चीज उतार लेंगे इसमें। 0 R2 में 5 का भाग देना है माइनस चिन्ह के साथ, तो -5 में -5 1 हो गया, 1 यहाँ तो 2, और फिर नीचे 0 0 R3 वाले कंडीशन को भी 1, यहाँ पे 1 1 -1 R2 में लिखेंगे 2 से 5 करके 2/5, माइनस चिन्ह इसको 3/5 और 4/5, R3 के पास 2/5 1/5 और फिर -2/5। इस तरीके से ये कंडीशन हो गया। अब देखिए 1 1 1 यहाँ 0 0 ये कंडीशन 3 9 हो चुका। अब यहीं 1 4 2 को गया है करना इधर उधर। अब कंडीशन लगाते हैं, R2 के स्थान पे लिखेंगे, R2 वाले को चेंज करना है यहाँ से 2 पहले। R2 के स्थान पे हम लिखेंगे R2 में से यदि हम R3 में 2 का गुणा करके घटा दे, 2 1 कम 2 से घटा दे, तो ये 0 हो जाएगा। चलिए एक लाइन और भी चेंज कर देते हैं इसी के साथ। यदि हम R1 के स्थान पे लिखें तथा R1 के स्थान पे लिखें, देख लीजिए साथ में जगह की थोड़ी समस्या है। R3 में 4 का 4 1 कम 4 से 4 कर देते हैं, तो यहाँ पे भी 0 आ जाता है। R3 में से घटाएंगे, सॉरी R1 में से घटाएंगे 4R3 करके, तो देखिए कंडीशन क्या आ जाता है। यहाँ से कंडीशन आएगा, R1 को तो उतारना है, सॉरी R1 की जगह पे लिखना, उतारना नहीं है इस बार आपका आ जाएगा 1 1 0 1 1 0। नीचे वाला कंडीशन लगाइए, चलिए 0 1 0 0 0 1, ये कंडीशन नोट कर लिए हम। इसके आगे R1 की जगह पे लिखेंगे R1 -4R3, दोनों साथ में करते हुए चल रहे हैं। अब इसको भी चेंज कर लें हम लोग, तो -3/5 और फिर यहाँ पे भी माइनस करिए, माइनस कर करके लिखिए 1/5 3/5, ये कंडीशन। नीचे वाली लाइन में भी तो जीरो का तो उतार देते हैं उसको, तो ये R2 का स्थान पे भी तो चेंज है, हाँ R2 का स्थान पे भी चेंज है, तो माइनस करेंगे तो -1/5 आ जाएगा, -1/5। इसको भी चेंज करिए तो 1/5 फिर 0, और लास्ट कंडीशन R3 को तो उतारना है इस तरीके से, और यहाँ पे ये बचा है आपका। ठीक है, आप क्या करेंगे,
देख रहे हैं सिर्फ एक वन दिक्कत कर रहा है यहाँ पे, उसी को गायब करना है। तो उसके लिए एक कंडीशन लगाएंगे, R1 के स्थान पे लिखेंगे R1 में से R2 को घटा दें। हाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमें इसके आगे जगह नहीं है तो हम मिटाएंगे इधर और फिर लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन को हम यहाँ से यहाँ पे माइनस करके लिख लेते हैं। माइनस करने के बाद देखिए फिर कितना आ रहा हमारा, इस साइड क्लियर हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इस साइड कितना आ गया आपका -2/5, माइनस कर लीजिए आप लोग 0 और 3/5, बाकी नीचे वाली लाइन बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। -1/5 1/5 0 2/5 1/5 और -2/5, इस तरीके से। अब हम देख पा रहे हैं कि हमको आई चाहिए था, आई हमारा आ गया है। अब तो I इज इक्वल टू ए इनवर्स, ए से हम तुलना कर दें तो ए इनवर्स की वैल्यू प्राप्त हुआ -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5, और यहाँ से सब में से 1/5 हम कॉमन कर लें। तो -1/5 यदि हम कॉमन कर लेते हैं तो आएगा 2 0 -3, ध्यान दीजिएगा -1/5 कॉमन लिए हैं, 1 -1 0 -2 -1 और फिर 2। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन ए इनवर्स प्राप्त हुआ। तो आप लोग देख पा रहे हैं ये 3 × 3 के क्रम का था, और इसके पहले 2 × 2 का क्रम। बाकी के आप लोग क्वेश्चन इसी के विधि से आप अपने से R1 R2 ये कंडीशन लगाएंगे कि हमको यहाँ पे आई लाना है, इस तरीके से हल कर लीजिएगा। आगे इसी क्वेश्चन को ए इनवर्स निकालने की विधि को हम लोग सारणिक में भी देखा जाएगा, और फिर इससे इसी क्वेश्चन को भी यदि हम सारणिक में ले चल के लगाए तो वो आसान है। थोड़ा सा इसमें आपको ज़्यादा सोचना पड़ जाता है कि क्या करें कैसे करें, तो टाइम तो लगता है, हालांकि आपके सोच पे ही निर्भर करेगा ये क्वेश्चन। और इसके लिए अतिरिक्त इसमें कोई और दूसरा टॉपिक है नहीं कि उसको कोई और विधि से बता दिया जाए, ताकि आप प्रारंभिक रूपांतरण है, प्रारंभिक संक्रिया सोच पे निर्भर थी, आपको वह काफ़ी इधर उधर करके आपको करना था। ठीक है, हालांकि अब आप लोग एक बार 2 बार अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर पे ये आपको समझ में आ जाएगा। और जब से प्रयास करिए, फिर आगे किसमें कि जो भी क्वेश्चन यदि आपको नहीं समझ में आता है तो उसे कमेंट बॉक्स में दीजिए, उसको हल करके आपको दे दिया जाएगा, आप उसको भली भांति समझ लीजिएगा। और यदि वीडियो बढ़िया समझ में आ जाए तो इसको और भी दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।